हाँ जी, आपका टॉपिक है प्रोविजन फॉर टैक्स। बच्चे बहुत डरते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जबकि कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बहुत इजी है। एक सिंपल सी चीज़, टैक्स से रिलेटेड जो कुछ भी ट्रीटमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा और कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है कि टैक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर होगा और कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले टर्म ये लिखी जाती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी आप अगर टैक्स डिडक्ट हो चुका है तो आप माइनस कर वापिस ऐड कर देंगे। अभी क्वेश्चन देखें, सपोज आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो एक बार 35,000 आप यहाँ ऐड कर देना और बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में जाकर उसको माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, जब हमने यहाँ किया प्रोविजन फॉर टैक्स, पहली बात तो प्रोविजन है। प्रोविजन के केस में एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, वो हमें लग रहा है कि हमें इस साल इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए वो ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर टैक्स से रिलेटेड और कुछ बताया ही नहीं हुआ तो हम ये मान लेते हैं कि जितना हमने सोचा था उतना ही हमें टैक्स देना भी पड़ा। तो जब टैक्स पे करोगे तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो यहाँ से उसको माइनस कर देना। माइनस करने वाली आइटम सारी ब्रैकेट में आती हैं, और टैक्स से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा और कुछ नहीं, और कहीं नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करवाने हैं अभी। एक क्वेश्चन है जिसमें ये 2000, पहले ईयर चेक कर लेना चाहिए, 16 और 17 है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 3,20,000 और 4,00,000। सपोज इस क्वेश्चन में नीचे भी लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड 2,80,000। मान लो ये वाली चीज ना लिखी हुई होती और सिंपल इतना होता कि करंट ईयर का प्रोविजन, करंट ईयर हमारा 2017 है और लास्ट ईयर हमारा 3,20,000 था, सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई होती तो जो लास्ट ईयर का 3,20,000 रुपए है उसको तो हम बिल्कुल यहाँ लास्ट में माइनस कर देते, और जो करंट ईयर का प्रोविजन है 4,00,000 रुपए उसको हम ऐड कर देते। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रोविजन इसी साल का माइनस किया होगा और आप वापस ऐड कर दोगे, क्योंकि आप प्रोविजन के केस में आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं कर रहे हो। जो लास्ट ईयर का टैक्स है 3,20,000 रुपए, जो लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था वो हमने एज्यूम कर लिया, वो पे कर दिया, इसलिए उसे 3,20,000 को यहाँ पर माइनस कर देंगे अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, तब तो आप कुछ भी अपने आप नहीं सोचोगे, आपको चुपचाप एक प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अकाउंट बनाएं। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स इट्स ए लाइबिलिटी। ऑल द एसेट हैव डेबिट बैलेंस, ऑल द लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी, जब ये बात बोली जाती है इसका मतलब ये होता है कि लाइबिलिटीज वाले अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है बीडी, वो क्रेडिट साइड से आता है। तो हमने यहाँ लिखा बाय बैलेंस बीडी और यहाँ लिख दिया हमने टू बैलेंस सीडी। अब इस क्वेश्चन में जो 2016 है वो हमारा लास्ट ईयर है, यानी ओपनिंग बैलेंस, 3,20,000 ओपनिंग बैलेंस है, 4,00,000 जो करंट बैलेंस सीडी है। तो हमने यहाँ 3,20,000 यहाँ लिखा और जो बैलेंस सीडी है क्लोजिंग बैलेंस वो 4,00,000, मैंने यहाँ 4,00,000 रुपीज यहाँ लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टैक्स पेड, क्लियर वर्ड लिखा है पेड, पैसे गए टू बैंक, तो पैसे गए 2,80,000। अब देखो मैं रेड अलग पेन से लिख रही हूँ ताकि पता लग जाए कि नई चीज है। टू बैंक, आपने पैसे कितने दे दिए? 2,80,000 रुपए, 2,80,000। मेरी आदत है मैं सर्कल लगा देती हूँ क्योंकि मुझे याद रहता है फिर कि जो सर्कल वाली आइटम है उसी को हमने ट्रीटमेंट देना है। खत्म नहीं हुआ अभी अकाउंट, जब आपने ये टॉपिक लिखा अब इसकी क्लोजिंग करनी है। 4 और 2 80, इस साइड का टोटल आ रहा है 6,80,000। 6,80,000 में से 3,20,000 आप माइनस कर देना। तो 3,20,000 माइनस करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है करके देख लेते हैं। 6,80,000 माइनस 3,20,000, तो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 3,60,000। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है 3,60,000। अब ये क्या होगा? यहाँ पर आप लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस साल में असली में सच्ची मुच्ची में आपने प्रोविजन कितना बनाया? 3,60,000।
क्योंकि नीचे टैक्स पेड वाली टर्म लिखी गई थी, इसलिए हमने अपना दिमाग नहीं चलाया, हमने अकाउंट बनाया। अकाउंट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आपने उसका ट्रीटमेंट देना है। जब आप यहाँ लिख रहे हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो जो करंट ईयर का 3,60,000 का प्रोविजन बनाया है उसे आप यहाँ ऐड कर देना, और जो आपने सचमुच में टैक्स पे किया वो 2,80,000 है, उसे आपने बिल्कुल एंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था टैक्स पेड। अगर वो ना लिखा हुआ होता तो जो पिछले साल का प्रोविजन था उसे हम पेड मानते, और जो करंट ईयर का बैलेंस सीडी आ रहा है उसको हम ऐड बैक कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्स पेड इज ऑलरेडी गिवन, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, टू बैंक जो आपने इस साल में पे किया, और फिर ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है करंट ईयर का प्रोविजन, ये कंसिडर होगा जो सचमुच में ये बनाया गया है। अब एक और केस है इससे रिलेटेड, वो क्या है, जैसे अब यहाँ पर मेरे पास जो सामने क्वेश्चन है इसमें पहले फर्स्ट स्टेप ऊपर ईयर चेक करो, 2016 और 17 में फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कोई भी ना गिवन होती तो जो लास्ट ईयर का प्रोविजन होता है वो मान लेते हैं कि हमने टैक्स पे कर दिया होगा, तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस कर देते, और ये 2,10,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई हो तो आप कुछ नहीं ऐसा करने वाले हो, आप अकाउंट बनाओ। अब अकाउंट में इंपॉर्टेंट, जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड गिवन था, यहाँ पर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिखा हुआ है, तो आपको टैक्स पेड कैलकुलेट करना है। कैसे करना है वो देखो। आपने एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, ठीक है, आपने ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, ये इसका बाय बैलेंस बीडी होता है, ये टू बैलेंस सीडी है। 4 कॉर्नर ही तो आने हैं इसमें, बीडी सीडी, इधर आएगा टू बैंक, इधर आएगा तो करंट ईयर का प्रोविजन, बस और कुछ आएगा ही नहीं, और कुछ होना ही नहीं है इसके अंदर। तो इसका जो बैलेंस बीडी गिवन है वो गिवन है हमें 1,50,000, बैलेंस सीडी जो गिवन है वो गिवन है 2,10,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको यही बात तो सीखनी है अकाउंट बनाकर कि अगर आपके इस साइड में जो आइटम आती है वो आता है करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया गया, इस साइड में जो आइटम आती है वो असली में टैक्स कितना पे किया गया। जैसे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ था टैक्स पेड, तो मैंने यहाँ लिखा पहले, फिर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आई। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि प्रोविजन मेड फॉर दिस ईयर, तो अब पहले मैं यहाँ लिखूंगी, यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रोविजन जो मैंने बनाया ऑलरेडी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है 2,35,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने सर्कल लगा दिया। अब मैं इस साइड का सबसे पहले टोटल कर रही हूँ 150 प्लस 2,35,000, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 3,85,000। इसमें से 2,10,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा टू बैंक, जितना मैं टैक्स असली में हम सचमुच में पे करेंगे 385, 3,85,000 में से आप 2,10,000 माइनस कर देना, तो ये आ रहा है 1,75,000। फिर सर्कल लगाया, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाओगे ये 2,35,000 यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या हो जाएगा ऐड, और जो ये 1,75,000 है ये बिल्कुल जो आपकी एंड में आप टैक्स पेड लिखोगे ये माइनस हो जाएगा, और माइनस वाली आइटम कहाँ किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट में। बस इतनी सी तो बात थी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ट्राई करें, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड।